मधुर वचन का जादू। वाराणसी के पास एक गांव था, सुखपुर। इस गांव में दो भाई रहते थे, राजू और श्याम। दोनों बहुत मेहनती थे, पर एक बड़ा अंतर था। राजू का स्वभाव कठोर था। वह जब भी किसी से बात करता तो रूखे शब्दों का इस्तेमाल करता। श्याम मधुरभाषी था। वह हमेशा सबके साथ प्रेम और आदर से बात करता। गांव में जब भी कोई काम होता, लोग श्याम को ही बुलाते। श्याम, तुमसे बात करके दिल खुश हो जाता है। तुम्हारी मीठी बोली सुनकर सारा तनाव दूर हो जाता है। राजू को यह सब देखकर जलन होती। मैं भी तो मेहनती हूँ, फिर लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, वह सोचता। एक दिन गांव में संकट आया। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई। खेत डूबने लगे और गांव के लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। सभी लोग इकट्ठे होकर एक योजना बनाने लगे। राजू ने गुस्से में कहा, अगर तुम लोगों ने पहले ही नदी पर मजबूत बांध बनाया होता तो यह मुसीबत नहीं आती। हमेशा लापरवाही करते हो। लोगों को उसकी बात सही लगी, लेकिन उसके कठोर शब्दों से वे आहत हो गए। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी समय श्याम बोला, भाइयों, अब दोष देने का समय नहीं है। हम सब मिलकर काम करें, तभी हमारा गांव बच पाएगा। उसकी मीठी और उत्साह बढ़ाने वाली बात सुनकर सभी ने मिलकर बांध बनाने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और औरतें भी मदद करने आ गए। सभी ने मिलकर बांध बना दिया और गांव को बचा लिया। राजू का हृदय परिवर्तन। रात को राजू चुपचाप बैठा था। उसके मन में सवाल उठ रहा था, मैंने भी वही कहा जो श्याम ने कहा, लेकिन लोग मेरी बात क्यों नहीं माने। उसे बाबा हरिदास पास से गुजरते दिखे। राजू उनके पास गया और अपनी उलझन बताई। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, कठोर शब्द तीर की तरह होते हैं, जो दिल को चीर देते हैं। लेकिन मधुर वचन फूल की तरह होते हैं, जो दिल में बस जाते हैं। जो इंसान प्यार से बोलता है, लोग उसकी बात मान लेते हैं। राजू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह भी मधुर भाषा में बोलेगा और लोगों का दिल जीतेगा। शिक्षा। कटु वचन सत्य होते हुए भी दुख पहुंचाते हैं, लेकिन मधुर वचन दूसरों को सही राह दिखाते हैं। जो प्रेम से बोलता है, वही सबसे प्रिय बन जाता है। मधुरता का जादू कठोरता से अधिक शक्तिशाली होता है। आज से मैं भी प्रेम और मधुरता से बात करूंगा, ताकि मेरे शब्द दूसरों को दुख नहीं, सुख दें।